जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नजर जब मुर्शद ने की तो कतरे से दरिया कर दिया। बंदे का बंदा जब मिला, बंदे से मौला कर दिया। साईं बुल्ले शाह जी एक आला फ़कीर हुए। वो बहुत ही मालिक के प्रेमी थे। उनके गुरु महाराज जी साईं बुल्ले शाह को बहुत मानते थे। साईं बुल्ले शाह ने अपने गुरु से एक बार कहा कि गुरु जी, हमारी लड़की की शादी है और आप हमारे घर ज़रूर आइएगा। गुरु जी उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिए और जिस दिन साईं बुल्ले शाह की लड़की की शादी थी, गुरु जी ने एक शिष्य को भेज दिया और कहा कि जाके बुल्ला से कह देना कि गुरु जी अपनी जगह पर हमको भेजे हैं। अब जो है, जिस दिन शादी थी, साईं बुल्ले शाह अपने गुरु जी का इंतज़ार कर रहे थे। शाम हुई तो वो उनके गुरु भाई आए, तो उन्होंने अपने गुरु भाई से हाल चाल पूछा, मिला। इसके बाद पूछे कि गुरु महाराज जी कहाँ पर हैं। तो उनके गुरु भाई ने कहा, गुरु महाराज जी कहे हैं कि हम नहीं आएंगे, लेकिन हमारी जगह पर ही जा रहे हैं। साईं बुल्ले शाह इतना जब सुने तो फिर अपने कारोबार में व्यस्त हो गए और ये पूछा तक नहीं अपने गुरु भाई से कि आपको सोना कहाँ है, बैठना कहाँ है, और सारी चीज़ों के बारे यानी उनकी तरफ से नज़रअंदाज कर दिया और अपने कामों में व्यस्त हो गए। इसके बाद जो है, शादी विवाह अपना बुल्ले शाह जी अपनी लड़की का किए, बर विदाई हो गई और सुबह तक जो है अपने गुरु भाई की खोज खबर नहीं लिए। इसके बाद वो बेचारे वहाँ से चल दिए और अपने गुरु जी के पास आए। गुरु जी ने पूछा, अरे बच्चा बताओ बुल्ले शाह का क्या हाल चाल है। तो वो रोने लगे, कहें गुरु जी पहले तो मैं जब पहुंचा तो बुल्ले शाह हमसे मिले और हाल चाल पूछा तो हमने बताया, लेकिन जब उनको ये पता चला कि गुरु जी नहीं आए हैं, तब फिर दोबारा वो हमारे पास नहीं आए, न कोई हाल चाल लिया और कुछ पूछा तक नहीं। इतना कहकर वो रोने लगा। तो गुरु जी ने उसको कहा कि बच्चा तुम घबराओ मत, और आज से रूहानी दौलत तुम्हारे अंदर कर देता हूँ। और वह शिष्य को अंदर में रूहानी दौलत से माला माल कर दिए गुरु महाराज। अब बेचारा भजन कहने लगा। उसकी गतिमति रसाई बहुत आगे तक हो गई। इधर जब विवाह से फुर्सत पाए साईं बुल्ले शाह जी, तो अपना साधन भजन में बैठे। तो जब साधन भजन में बैठे तो इनको कुछ नहीं मिल रहा था, सब कुछ गायब हो गया। बहुत परिश्रम किए कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे परिश्रम किए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सोचे अब चले गुरु जी के पास, और जैसे सोच रहे थे गुरु महाराज जी के पास चलें, तैसे उधर से एक प्रेमी को गुरु महाराज जी ने भेज दिया कि साईं बुल्ले शाह से कह देना कि अब वो आश्रम पर नहीं आएगा और न मुझे अपना दर्शन देगा। अब हुक्म गुरु जी का। अब साईं बुल्ले शाह फिर रुक गया। अब सोचने लगा, एक तो भजन नहीं बनता, अब अंदर में कुछ सुनाई दिखाई नहीं पड़ता, और दूसरे गुरु जी का आदेश, अब आदेश हो गया तो अब फिर जो है
अब दर्शन भी नहीं, सत्संग भी नहीं। अब अंदर अंदर साईं बुल्ले शाह जी घुटन महसूस करने लगे, अब तड़पने लगे। कुछ दिन के बाद इतनी तड़प उनको पैदा हो गई कि गुरु जी के बिना वो रह नहीं पा रहे थे। बिना गुरु का दर्शन किए उनको चैन नहीं मिल रहा था। तो साईं बुल्ले शाह ने सोचा कि गुरु महाराज जी कव्वाली के बड़ा प्रेमी हैं, और वो कव्वाली सुनते हैं, तो हमें कव्वाली सीखना चाहिए। अब वो जो है साईं बुल्ले शाह अपने गुरु को रिझाने के लिए आप जहाँ कव्वाली लोग गाते थे वहाँ नाचने गाने वाली रहती थी, तो ये भी कव्वाली सीखें और नाचने लगें। अपने कान को छेदवाया, अपने नाक को छेदवाया, नाक कान में जो है पहन लिया, और इसके बाद जो है पैरों में घुंघरू बांध लिया, और इसके बाद नाचने की कला सीखने लगे। और सीखते सीखते नाचते नाचते इतना वो प्रांगण हो गए, इतना बढ़िया नाचने लगे कि उस जगह उस शहर में उतना नाचने वाली कोई थी ही नहीं। अभी अपना एक वेशभूषा जो है आप जनाना का बना लिए, और बुर्का ओढ़ करके जो है अपना नाचते थे, गाते थे, नाचते थे, गाते थे। और इनके गाने में, इनके नाचने में बड़ी दर्द थी। तो जो कोई भी इनका नाच और गान सुनता तो वही बहुत खुश हो जाता था। अब जो जिसके साथ ये नाचने गाने का काम कर रहे थे उसका भी बहुत पैसा कौड़ी मिलता था, क्योंकि ये बहुत बढ़िया नाचते थे और गाते थे। इनका गाना और नाचना एक दर्द भरा हुआ था। तो जहाँ आश्रम था वहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव था, उस गांव में इनके नाचने गाने का प्रोग्राम बन गया। तो उसी रास्ते से जो है गुरु जी के शिष्य लोग जा रहे थे, तो नाचने गाने की आवाज़ सुना कव्वाली, तो वो रुक गए और देखें कि बहुत बढ़िया नाचने गाने वाली है और बहुत बढ़िया नाचती है। बड़ी बड़ाई लोग करते हुए आश्रम पर गए, तो गुरु जी से सारी बात कह दिया। गुरु जी ने कहा तो उसको जाओ कि निमंत्रण दे दो कि गुरु जी हमारे बुलाए हैं, वो भी नाच गान सुनना चाहते हैं। अब लोगों ने जाके कह दिया, जो मालिक था, कि हमारे आश्रम पर चलो और गुरु महाराज जी ने बुलाया है, आपका नाच गान बहुत पसंद हम सबको लगा। तो बताए गुरु जी से, तो गुरु जी ने कहा कि जाके लेके आओ। तो तैयार हो गया जो उनका मालिक था, और साईं बुल्ले शाह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए कि आज गुरु महाराज जी ने हमको बुला लिया। बड़ी उनकी मेहर दया कृपा हो गई। अब जब साईं बुल्ले शाह जी वहाँ पे पहुँचे तो स्टेज पर जो है मंच पर वो बैठे हुए थे गुरु महाराज जी, और इनका स्टेज लगा, ये स्टेज पर नाच रहे थे। तो और नाच रहे थे अंदर अंदर और रो रहे थे, और गा रहे थे कि अब लागी लगन, अब लागी लगन, का करी हो ना जी सकी हो ना मरी हो, अब लागी लगन, का करी हो ना जी सकी हो ना मरी हो। गा रहे हैं और रो रहे हैं कि अब लागी लगन, का करी हो ना जी सकी हो ना मरी हो। तुम्हें सुनो हमारी बैना, तुम्हें सुनो हमारी बैना, कैसे खुले ही के नैना। तुम्हें सुनो हमारी बैना, कैसे खुले ही के नैना। मुझे रात दिना नहीं चैना,
कैसे खुले ही के नैना। अब लागी लगन का करिहू, अब लागी लगन का करिहू, ना जी सकीहू ना मरीहू। अब लागी लगन का करिहू, ना जी सकीहू ना मरीहू। कि जब से तुम्हें बिछुड़े मोरे पिया, जब से तुम्हें बिछुड़े मोरे पिया, मोही रात न आवे निदिया। जब से तुम बिछुड़े मोरे पिया, मोही रात न आवे निदिया। कैसे होगी अब मिलनिया, मोहे रात दिना नाई चैना। अब लागी लगन का करिहू, ना जी सकीहू ना मरिहू। अब लागी लगन का करिहू, ना जी सकीहू ना मरिहू। तुम बिना सारी दुनिया है सुना, तुम बिन सारी दुनिया है सुना। क्यों मुझे कर दिया या न सुना। तुम बिना है सारी दुनिया सुना, तुम मुझे क्यों कर दिया या न सुना। तुम बिन मेरा कोई नाई है स्वामी, कैसे खुले ही के नैना। अब लागी लगन का करिहू, ना जी सकीहू ना मरिहू। अब की बेरिया सतगुरु माफ मोर कर दो, अब की बेरिया गुरु अरे माफ आब कर दो। मैं पाड़ो तोहरो पैया, अब की बेरिया सतगुरु माफ मोही कर दो। मैं पाड़ो तोहरी पैया, मैं पाड़ो तोहरी पैया। घुघरू बांधे पायल झनकारे, अंदर हिया में दर्दिया उठे भारी। अब लागी लगन का करिहू, ना जी सकीहू ना मरिहू। कब देगो प्रभु कब दोगे प्रभु अब मोहि दर्शन, कब दोगे प्रभु अब मोहि दर्शन। रोवे बुल्ला नैन झर झर, कब दोगे प्रभु अब मोहि दर्शन। रोए बुल्ला अब नैन झर झर। अब लागी लगन का करिहू, ना जी सकीहू ना मरिहू। तुम सुनो हमारी बैना, मोहि रात दिना नाही चैना। तुम सुनो हमारी बैना, मोहि रात दिना नाही चैना।
कैसे खुले ही के नैना, मोही रात दीना नाही चैना। कैसे खुले ही के नैना, मोही रात दीना नाही चैना। अब लागे लगन का करिहु, ना जी सकी हो ना मरिहो। अब लागे लगन का करिहु, ना जी सकी हो ना मरिहो। तुम सुनो हमारी बहना, मोही रात दीना नाही चैना। रोते रोते गिरी गाये अब बुल्ला, को रोते रोते गिरी पड़े अब बुल्ला। रोते रोते गिर पड़े, अब लागे लगन का करिहु, ना जी सकी हो ना मरिहो। अब लागे लगन का करिहु, ना जी सकी हो ना मरिहो। बुल्ला साहब जी रोते 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 और गा रहे थे, इसके बाद धड़ाम से गिर पड़ते हैं। वो इतना वियोग में नाच रहे थे और गा रहे थे अपने गुरु को रिझाने के लिए कि बुल्ले शाह एकदम अपने आप की सुधि को भूल गए और धड़ाम से धरती पे गिर पड़े। उनका गिरना था कि मंच से उनके गुरु कूद पड़े और जाके बुल्ला को अपने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। जब बुल्ला को अपने हृदय से लगा लिया तो संगत के लोग ये सोचने लगे कि आज ये गुरु को क्या हो गया, एक नाचने गाने वाली को अपने हृदय से लगा रहे। ऐसे संगत में ऊहापोह चल रहा था, लोग सोच रहे थे। तब गुरु जी ने कहा कि अरे बुल्ला, अब क्यों जो है ये बुर्का लगाया हुआ है, अब तो बुर्का हटा दे। तो बुल्ला ने कहा कि गुरु जी, मैं बुल्ला नहीं हूँ, मैं अब भुल्ला हूँ। मैं जान नहीं पाया, मैं अपने गुरु को पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। ये कह के बुल्ला रोने लगा और उनके चरणों पर गिर पड़ा। जैसे ही बुर्का हटाया बुल्ला ने, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, दंग रह गए कि आज बुल्ला अपने गुरु को रिझाने के लिए कान को छेदवा लिया, बाली पहन लिया, नाक में जो है नथुनी पहन लिया, पैर में जो है पायल पहन लिया और जो है अब घुंघरू बांध कर वो नाच रहा अपने गुरु को रिझाने के लिए। लोग सोचने लगे कि हाय बुल्ला। और गुरु जी ने बुल्ला को अपने हृदय से लगा लिया। कहा बुल्ला, आज तू पूरा हो गया, तू मेरे में लय मैं तेरे में लय, मेरा और तेरा भेद आज मिट जा गया। और गुरु जी ने बुल्ला को अपने हृदय से लगाकर उसको पूरा कर दिया। कहीं नजर जब मुर्शद ने की तो कतरे से दरिया कर दिया, और बंदे का बंदा जब मिला बंदे से मौला कर दिया। ऐसे मालिक के प्यारे होते हैं। अब जब वो मालिक के भक्त भक्ति को मार्ग चुनते हैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए, तो उनके अंदर यही चीज़ होता है कि अपने को मिटा कर ऐ प्रेमी, अपने को मिटा कर ऐ प्रेमी, पूरे सतगुरु को पाले तू। महात्मा इस बात को समझा रहे
कहते हैं अपने को मिटा कर ये प्रेमी पूरे सतगुरु को पाले तुम। और यह खेल है जुए का सारा, यहाँ जीत ही जीत है हार नहीं। कहते हैं जो भी भक्ति का मार्ग चुनता है, जो भी गुरु से प्रेम करता है, वह अपने आप को ही मिटा देता है। जब तक अपनी हस्ती नहीं मिट जाएगी तब तक भक्ति शुरू नहीं होती है। महात्मा ये समझाते हैं भक्ति का मतलब ही होता है अपनी हस्ती को मिटाना। जब तक तुम्हें अपने का भान है, जब तक तुम्हें अपने का ज्ञान है, जब तक तू अपना और पराया समझता है, गुरु और शिष्य में जब तक तू भेद रखता है, अपने को गुरु से अलग समझता है, तब तक अभी तू भक्ति नहीं कर रहा। अभी तो प्रयास कर रहा है कि चलो हम भक्ति करेंगे, कर रहे हैं। अभी तो तू मार्ग पर चल रहा है, अभी तूने भक्ति नहीं किया। भक्ति का मतलब होता लय हो जाना, उसमें मिल जाना, उसको भक्ति कहते। अब मिलना तो अभी दूर है, अभी तो उस पर छींटा तक नहीं पड़ा और आप कहते हो हम भक्ति करते हैं। अभी आपके मुताबिक कोई काम न हो तो आप गुस्सा से लाल पीले हो जाएंगे। आपकी कोई चीज़ यदि ले ले तो आपको कितना कष्ट होने लगेगा। यदि आपको कोई कुछ कह दे तो आपके मान सम्मान पर कितना ठेस लग जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं भक्ति क्या तूने सहज में जाना। भक्ति कोई सहज चीज़ नहीं है। भक्ति कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जो आप सोचते हो, जिसको आप करना चाहते हो। भक्ति ये ऐसी चीज़ नहीं है। महात्मा ये समझाते हैं जो भी भक्ति करता है उसका तेल निकल जाता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, उसको अपनी सारी हस्ती को गंवाना पड़ता है। इसलिए भक्ति के मार्ग पर लोग तो चलते तो ज़रूर हैं, लेकिन ऊपर ऊपर अंदर नहीं जलने पाते हैं। केवल ऊपर ऊपर दिखावा के लिए ही लोग रह जाते हैं और अंदर से भक्ति नहीं करते। महात्मा ये समझाते हैं भक्ति तो बहुत बड़ी बात है, तो भक्ति तो करना ही चाहिए। आज जब भक्ति के मार्ग पर आप चले हो, यानी अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर चले हो, तो आपको क्या करना है? अब आत्मा को तो मालिक के हवाले करना ही पड़ेगा न। और जब आत्मा मालिक के हवाले हो गई तो यह शरीर और इस शरीर के द्वारा इकट्ठा किया हुआ सारा सामान, इसके द्वारा जुड़े हुए जितने नाते रिश्तेदार और सारी चीज़ें, तो इसका सब तो मिट गया न। अब तो तुम्हारा अपना कुछ नहीं रह जाता न। तो भक्ति वो चीज़ है जो भाव को जगा देती है, जो श्रद्धा को जगा देती है, जो भक्ति भाव को पैदा कर देती है, जो विषमता को समता में लेके चली जाती है, जो अनेकता को एकता में ला देती है, जो अपने और पराये का भेद मिटा देती है, जो समत्व बुद्धि के आधार पर संपूर्ण लोगों में मालिक को ही देखने लगता है कि मेरे मालिक के ही बल पर ही सारा संसार टिका हुआ है। ये सारी आत्माएं मेरे मालिक के ऊपर निर्भर करती हैं। सारी आत्माओं के अंदर मेरे मालिक का नूर है, मेरे मालिक का वास है। तब वो भक्ति की शुरुआत करता है। कहने के लिए तो हम सभी लोग भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति क्या है इसके बारे में हम जान नहीं पाते। भक्ति और सभी लोग ये जानते हैं कि लोग चल रहे हैं भक्ति करने के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए, लेकिन हमेशा चिंता उनको लगी रहती है। जब जब गुरु जी के पास का जाते हैं तब तक गुरु जी से विनती करते हैं कि गुरु महाराज जी मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इतना बड़ा एक कष्ट है, मुझे ये मान सम्मान नहीं मिला, मुझे यानी नाना प्रकार की बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ों को लेकर हम मालिक के पास जाते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा इतना सारा मुसीबत लेके तुम आते हो और मैं तुमसे कहता हूँ तुम भजन करो, भजन करो, भजन करो, तो तुम्हारी सारी मुसीबतें टल जाएंगी। मेरी एक बात मान लो, तुम भजन करो, तुम भजन कर लो तो तुम्हारी सारी मुसीबत टल जाएगी। और मेरी इस बात को तुम मानती नहीं हो। तो यह तीन त्रिवाचा है गुरु जी का, ये तीन त्रिवाचा, ये वचन है सतगुरु का। इस वचन को तो मान लो और भक्ति के मार्ग पर लग जाओ। महात्मा ये समझाते हैं कि जो होना है
वो तो होके रहेगा, और जो नहीं होना है उसको कोई कर नहीं सकता। लेकिन जब महात्मा मिल जाते हैं तो जो मालिक चाहता है तुम्हारे भले की उतना ही होता है। होनी तो होनी है, लेकिन यदि मालिक तुमको मिल गया तो यदि चाहता है कि यह होनी को टाल दिया जाए तो सद्गुरु उसको टालता तो है, लेकिन अपने ऊपर, यानी सारे कष्ट को अपने ऊपर ले लेता है। ऐसे ही महात्मा ये समझाते हैं, गुलाल साहब और भीखा साहब ये दोनों महात्मा हुए। भीखा साहब से मिलने के लिए गुलाल साहब गए तो गुलाल साहब हाथी पर चढ़ करके भीखा साहब के पास जा रहे थे, और भीखा साहब को ये पता चल गया कि गुलाल साहब मिलने के लिए आ रहे हैं। तो पहले तो गुलाल साहब ने एक शिष्य को भेजा, एक हांडी में जो है हांडी को ताकर उसमें मीठा रख दिया, कहा कि मतलब इसको ले जाओ, दे जाओ। तो उन्होंने परीक्षा लिया था कि उस मीठा जो लड्डू था, उस लड्डू को उन्होंने मांस बना दिया था गुलाल साहब ने, और मांस बना करके था तो लड्डू, लेकिन मांस बना करके भेजा, कहा कि ये ले जाओ, भीखा साहब को दे आओ, ये कह देना कि ये गुलाल साहब ने आपको ये पाहुर दिया है। अब जो शिष्य लेके पहुंचा वहाँ पे तो कहा कि ये आप ले लीजिए, ये गुलाल साहब ने आपको दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनका ये स्वीकार करता हूँ। अब अपनी छड़ी जो है उस हांडी पर लगा दिया, जरा सा ठोक दिया, और कहा मैं पाहुर तो ले लिया, अब इसको लेके चले जाओ, हमारी तरफ से उनको दे देना। तो वो जब यहाँ से वो वहाँ वापस लेके जाता है गुलाल साहब के पास, तो जब गुलाल साहब देखते हैं, खोलते हैं, तो फिर लड्डू का लड्डू, कहें हो ये तो अंतर्यामी, वो हमसे भी आगे निकल चुके हैं, अब उनका दर्शन करना चाहिए। अब भीखा साहब के दर्शन करने के लिए गुलाल साहब चल दिए, और वो हाथी पर चढ़ के आ रहे थे। हाथी पे चढ़ के आ रहे थे तो भीखा साहब ने सोचा आप तो हाथी पे चढ़ के आ रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। ऐसे पैदल आए होते तो पैदल जाके स्वागत करता, अब हाथी पर चढ़ के बड़े ऊंचाई पर हैं तो हम कैसे उनका स्वागत करें। तो माताएं बहनें उन्हीं के आश्रम के सामने भिठौर, जो गोईठी पात करके लोग जो है गोबर को पात कर भिठौर बनाते हैं, तो बड़ा ऊंचा ऊंचा भिठौर बना हुआ था। तो एक भिठौर पर वो चढ़ गए, और भीखा साहब और भिठौर से कहा कि हे भिठौर महारानी, और हमारे कहने से देखो वो गुलाल साहब आ रहे हैं हाथी पे चढ़ के, तो हमारे कहने से जो है 2-4 बीघा आगे तुम चलो, और फिर जो है जब भेंट मुलाकात हो जाएगी तो फिर अपनी जगह पर तुम आ जाना। तो वो जो है भिठौर अपना चलने लगा, और भीखा साहब से जाके जो है वो हाथी पे चढ़ के आ रहे हैं, तो दो बराबरी में जब हो गए तो भेंट हो गई। कहें कि अब आपको जो है आप आ गए, आपका निमंत्रण भी हमने स्वीकार कर लिया था, और चलिए आश्रम में आपका स्वागत है। अब वह भिठौर जो है जैसे लोग चलते हैं ऐसे कूदते हुए भिठौर जो है आ रहा है, और उस पर बैठे हैं भीखा साहब अपनी जगह पर। भिठौर फिर रुक गया और भीखा साहब उतर गए, और गुलाल साहब देखते हैं कि इतना बड़ा शक्तिशाली, और हम तो सोचते थे हमारे ही पास शक्तियाँ हैं। अब गुलाल साहब हाथी से नीचे उतर कर और उनसे विनती करते हैं, उनके चरणों पर अपना जो है मत्था रखते हैं। तब तक देखते हैं कि न कोई हवा बह रहा है, न कुछ, उनका मृगशाला अपने आप उड़ रहा है। तो उनसे पूछें भीखा साहब से कि अच्छा साहब ये बताइए, ये मृगशाला क्यों उड़ता है? कहें कि हमको जो है बच्चा, और कभी कभी ये जो है या एक बीमारी है जो तिजरा जिसको कहते हैं, कंपकपी, ये कभी कभी आ जाता है शरीर में, तो शरीर कांपने लगता है। तो आज इसकी बारी थी आने का, तो आज आपसे मुलाकात भी करना था। तो मैंने सोचा कि यह तिजरा आ जाएगा तो हमें तो कंपकपी लगेगी, तो हम भेंट कैसे कर पाएंगे, कैसे आपसे भेंट कर पाएंगे। तो हमने इससे कहा कि आज तुम मृगशाला पर ही रहो। तो आज ये मृगशाला पर है, तो मृगशाला इसीलिए उड़ रहा है, इसीलिए कंपकपी मृगशाला पर चल रही है। तो कहें अच्छा, तो आप तो इसको जला भी सकते थे, ख़त्म भी कर। कहें हाँ ख़त्म तो कर सकता, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है?
या जब तक रहेगा अपना भुगतान करके चला जाएगा। तो महात्मा तो किसी को जराते मारते हैं नहीं, तो अपना अपना लोग भुगतान करते हैं। तो महापुरुष इस बात को समझाते हैं, संत में तो सारी ताकत होती है, वो अपने शिष्यों के लिए कुछ कर, अपने लिए तो नहीं करते, लेकिन शिष्यों के लिए, अपने भक्तों के लिए। कहें प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, अब आपन मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कहते आपन मान भले टल जाए लेकिन भक्तों का मान वो टलते नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। वो जो है भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। तो महात्मा ये समझाते जो होनी तो होनी ही है, लेकिन जब हम गुरु के शरण में चले जाते हैं, गुरु को अपना बना लेते हैं कि उनके सिवाय मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा सहारा गुरु के सिवाय नहीं है, तो वो भी उसके सहारे बन जाते हैं। यदि कोई ऐसी वैसी बात आ गई तो भी गुरु सहारा बन जाते हैं, उसकी संभाल कर लेते हैं। तो गुरु महाराज जी यही समझाते हैं, यही बताते हैं गुरु महाराज जी। इसलिए हम सबको गुरु महाराज जी की तरफ चलना चाहिए, मालिक की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि मालिक की भक्ति ही एक सार है और कुछ सार नहीं। यह संसार में तो जीवन एक जो है एक तरह का पानी का बुलबुला है। कहते हैं महात्मा ये समझाते हैं किस तरीके से, कहते ज्यों पानी का बुलबुला यह मानुष की जात और देखत ही छिप जाएगी, ज्यों तारा प्रभात। जैसे पानी का बुलबुला है, बुलबुला उठा पानी का और फिर बुलबुला ख़त्म हो गया, ऐसे ही शरीर पानी का बुलबुला है, देखते ही देखते कब छिप जाएगा इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। इसलिए कर ले निज काज जवानी में, यानी जो कुछ भी है जब तक समय है तब तक कुछ न कुछ मालिक की भक्ति कर लो, भजन कर लो। कल किसने देखा है कल क्या होगा। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी और बहुत करेगा कब। इसलिए जो कुछ भी करना है तू आज कर ले। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए भक्ति कर ले। महापुरुष कहते हैं अब तू भक्ति कर ले। कह भक्ति भेष बहुअंतरा, ज्यों धरनी आकाश, और भक्त लीन गुरुचरण में भेष जगत की आज। तो वेशभूषा तो छोड़ो, अपना चाहे भेष बना के रहो, चाहे घर गृहस्थी में रहो, लेकिन भाव के साथ भगवान को तो याद कर ले, भगवान को अपने अंदर बसा ले। यही अपने जीवन का सार है और कुछ सार नहीं है। महात्मा ये समझाते हैं कि खुली कपट केवड़िया हो, और के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिन साहे। कहते हैं कि के खोली ई कपट के केवाड़ी, जौन हमरे तुहरे सबके अंदर ई कपट लगल बा कि मालिक जानत नाई बाटे और हम अपनी मर्जी से चाहे जौन कही देत बाटे, चाहे जौन सुन लेत बाटे। महात्मा कहे ने वो मालिक सब जाना लग, सब देखत बा तू का करे चाहत बाटा, का तुहरे अंदर का विचार बा। तो के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिन साहेब। कह नैहर में रहो कुछ गुण ना सीखो, और ससुरे में भई फुहरिया हो, सतगुरु बिन साहेब। और के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिन साहेब। कहें 5-25 रहे घट भीतर, और कौन बतावे डगरिया हो। कहें 5-25 अंदर में बाटें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 25 प्रकृतियाँ। कैसे तुम्हें के रास्ता बताए, यह तो रास्ते में रोके वाले हैं, यह तुम्हें भरमावे वाला हैं, और तू रास्ता कैसे पैबा। कहें 5-25 रहे घट भीतर, और कोई न बतावे डगरिया हो, सतगुरु बिन साहेब। और के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिन साहेब। महात्मा ही समझावे मैंने, और कहें कबीर सुना भाई साधु, और सतगुरु मिल गए संगतिया हो, सतगुरु बिन साहेब। और के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिन साहेब। यानी जब सतगुरु मिल गई हैं तभी केवाड़ी वो खोल दी हैं, यानी ये दरवाज़ा हमें जौन बाल लगल कपट कई धोके खोल दी हैं, और कहीं बच्चा आगे चला और देख ले। महात्मा ही समझावे ने। या नाते प्रेमी भाई बहनों, आपको सत्संग तो मिल रहा है, हमें अपना समझते हो, मानते हो कि भैया ये भी अपने, हम भी आपको अपना समझते हैं। तो और कुछ नहीं, तो ये सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वैसे लाइक करते रहिए। और जो है ताकि आपके पास ये सत्संग बराबर जाता रहेगा, और सत्संग आप बराबर सुनो। जब आप बराबर सत्संग सुनोगे तो आत्मज्ञान अपने आप हो जाएगा। हमें करना क्या है, हमें किसके पास जाना है, हमारा जो है कल्याण कहाँ होगा, कौन मेरा कल्याण कर सकता है। क्योंकि यह भव सागर है,
कहें भव सागर भरमो नहीं, यह प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तुरंत उतारू पार। ती भव सागर है, यह हमें भरनते भरनते बहुत जनी ने केहू था नाय पौलस। ये भूल भुलैया जी एकदम हमें आई गई ते भुलाए गई बा। कहे न कि काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए, और दाग तो उनके लगी जाला कितनों, जब काजल कोठरी बात कितनों होशियार बन के जाबा तो दाग न एक लगी जाए। ऐसे ये माया के नगरी है, और माया के नगरी में ये लाशा है तो लाशा तो लगी जात बा। यह नाते बहुत समझदारी से चले बा। चले समझदारी का बा कि सतगुरु के साथ कैले, गुरु के साथ कैले, वह यह लाशा छोड़ा दी। लाशा तो लगी जाए, लेकिन लाशा छोड़ावे वाला जौन केमिकल बा, जौन रसायन बा, ई सतगुरु के पास बा। नहीं तो माया के लाशा केहू छोड़ाई नहीं पौलस। न राम का छुटल, न कृष्ण का छुटल, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश का छुटल, न देवी देवता का छुटल, न ईश्वर ब्रह्मा काल का छुटल, केहू के लाशा छुटल नहीं। कहाँ से सतपुरुष के जौन ई माया है वो यहाँ चलिए नहीं तो वो लाशा के छोड़ा पाई। यह नाते सब जगह कहाला कि मायापति भगवान, यानी सब मायापति भगवान है, यानी सब माया से जुड़ल बा। माया उनके साथे चाहे जे कि देखा सबके साथे माया लगल है। केहू है लाशा से अलग थोड़ी हो पौले बा। ये लाशा यदि छोड़ई हैं माया के तो ये गुरुए महाराज ही छोड़ई हैं, संत सदगुरु ही छोड़ई हैं, वो कुल मालिक छोड़ा पई हैं। उन्हीं के पास से वो बाय रसायन और केहू के पास ना भी कहा जब तब कैले से, पूजा पाठ कैले से, अंतर तंत्र मंत्र जपले से ये लाशा छूट जाए। माया कहते लाशा छूटे वाला थोड़ी है। ये तो एक ठीक कह जाला भाव भक्ति जग गई, मालिक के प्रति भाव भक्ति जगाए के सब मंत्र तंत्र जपत बा, कुछ जौन है कर्म कर्जा बा, साफ होत बा। लेकिन ये माया के जौन लाशा है, जौन मोह माया अंदर लगल बा, ये वह गुरुए महाराज जी छोड़ई हैं। तब मोह माया खत्म हो ना तो ये कहे न कि भरम भरम के यही में घूम घुमड़ के उमड़ घुमड़ के यही में सब गिरा ला। कैसे आदमी पगलाए पगलाए के घूम घूम के वही गढ़ा में जाके गिरा ला। ऐसे कितनों ज्ञानी ध्यानी भजनानंदी कितनों केहू भी बा, सब उमड़ घुमड़ के यही में आके गिर पड़ा ला। ये तो कहे न कोई साध परखिए बैना, कहें केहू केहू मालिक के वचन समझ पावाला, और केहू केहू के उद्धार कई पावे न। वैसे लाखों करोड़ों में बिरला कोई माया का मुहरा फेरा। कहते बिरला केहू संत सदगुरु का दया हो जाला तब बिरला केहू निकर पावाला, लेकिन यही में सब घूमत रहा। महात्मा ही समझावे न, यदि निकरे चाहा तो कहें निकरे चाहा तो गुरु कहें बचनो पकड़ो बाँ हमार। यदि निकरे चाहा था माया से बचे चाहा था तो हमार बाँह पकड़ ले हम ही छोड़ाई, और दूसर केहू छोड़ा नहीं पाई। कहें यह संसार माया कैलासा, आ छूटे ना ही जो सिर पटके रे, भजन कर मूरख कहाँ भटके रे। यह नाते ही लाशा छूटी उटी नहीं जब तक वो मालिक ना चाहिए। यह नाते मालिक जौन कहा था वो बात माना और वह छोड़ा दी हैं, वह छोड़ा पाई हैं। जब वो केमिकल लगई हैं, नाम रसायन जब अंदर में डरी हैं तो ये माया के लाशा जर जाई, निकल जाई। कैसी होला, कोनो लाशा लग गए तब कहें भैया माटी तेल लगा दे हो तब ही लाशा खत्म हुई, या डीजल लगा दे, पेट्रोल लगा दे तब लाशा ही छूटी नहीं तो लाशा छूटे वाला नहीं बा। वैसा वो डीजल पेट्रोल वो मिट्टी तेल वो सतगुरु के पास बा, और यहाँ का जितना बा सब माया का लाशा बा। कहीं पिंड लोग भी माया से बनल बा, अंड लोग भी माया से बनल बा, सूक्ष्म लोग भी माया से बनल बा, कुल तो लोकवे माया से बनल बा। जब माया का लाशा कुल और बटले बा, कहें गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। जब कुल माया के लसवे से बनल बा तो छुट्टी कैसी के छोड़ा पाई। यह नाते बड़े बड़े लोग हमें अने अपने बलवान बन के अने, जोगी तपस्वी बन के अने, बड़ा बड़ा भजनानंदी बन के अने, लेकिन सब उल्टा मुँह हमें गिरा। कहें माया की लहर संसार सब मगन है, और माया ने कहा संसार सोगी, और सुर नर मुन सब उलट के आएगी, और छोड़ बैराग फिर भय भोगी। कहते माया के नशा सबके चारों तरफ घेर लेवा तो केहू बची। गुरु बचा ली हैं जिसको वो बच जाएगा, गुरु जी के बचा लिए वह बची नहीं तो केहू बचे वाला नहीं बा। यह नाते गुरु भक्ति करा, प्रेम करा गुरु से। गुरु से कहा कि मालिक तुमके देवे लेवे भर के हमारे पास कहा, जब सब कुछ तुहरे है, स्कूल गंदगी हम तुमके कैसी कहा, सब कुछ तुहार है, तन मन तुहार, धन तुहार, सब कुछ तुहार है, हमारे पास कुछ देवे हो एक नहीं बा, तुहरे है। अब एक चीज़ हमारे अंदर जगा दे कि तुझसे हमारा प्रेम हो जा, कहीं प्रेम हो जाए बस, थोड़े सिवा हमके नज़र केहू नहीं आवे। यह ही आत्मा अपने गुरु से कहे ले। तो प्रेमी भाई बहनों, अब अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो।
यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और सत्संग को बराबर, बहुत सारे सत्संग डाल दिया हूँ, तो सब सत्संग को सुनते रहो। और रोज़ नया नया मालिक की दया से जो भी सत्संग में आता है तो सुना दिया जाता है। कहीं पढ़ करके तो आज सुनाता नहीं हूँ, यहाँ पढ़ लिख करके या कुछ सोच विचार करके नहीं बैठता हूँ। मालिक की जो मौज बनती है वह निकल जाता है, वही सुनाया जाता है। यह न सोचना कोई किताब पढ़ के सुनाता हूँ या कोई ग्रंथ पढ़ के सुनाता हूँ, कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं सुनाता हूँ। इसलिए हमारी बोली भाषा में भैया ये जो है कुछ टूटी फूटी तो हो ही जाती होगी, क्योंकि जो भी मन में आता है अंदर से तो वही सब सुनाया जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग आप सुना करो, मालिक की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है। जय गुरुदेव।